देखिए विद्यार्थियों, आज मैं 10 प्रॉपर्टी लिखाऊंगा और कुछ कुछ क्वेश्चन भी समझाऊंगा। लिखिए, लिखो सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ, लिखते जाओगे, डेफिनिट इंटीग्रल्स। कुछ प्रॉपर्टीज है डेफिनिट इंटीग्रल का, उसको दिमाग में रखना है। पहला लिखिए, ए से बी एफ एक्स डी एक्स को आप ए से बी एफ जेड डी जेड लिख सकते हैं। समझिए, इसको याद रखिएगा। अगर कोई क्वेश्चन एक्स में है तो उसको आप जेड में लिख सकते हो। देखिए, जैसे 0 से 3 है ये एक्स डी एक्स, तुम चाहो तो 0 से 3 इसको जेड डी जेड लिख सकते हो और दोनों का आंसर सेम आएगा। यानी क्वेश्चन एक्स में रहेगा तो उसको डायरेक्ट जेड में लिख सकते हो, तो अगर एक्स में है तो उसको तुम जेड में लिख सकते हो। देखिए, इसका आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2 लिखोगे, लोअर लिमिट एक्स का वैल्यू 0, अपर लिमिट एक्स का वैल्यू 3, ये जगह जेड का स्क्वायर बट्टा 2, लोअर लिमिट जेड का वैल्यू 0, अपर लिमिट जेड का वैल्यू 3। यहाँ 3 रखोगे तो 3 का स्क्वायर 9 बट्टा 2 माइनस 0 का स्क्वायर 0 बट्टा 2 0, 3 का स्क्वायर 9 बट्टा 2 और 0 का स्क्वायर 0 बट्टा 2 0, तो ये 9 बट्टा 2 बराबर 9 बट्टा 2। तो दोनों तरफ से आंसर हो। अब आप जो है एक्स से बनाइए चाहे जेड से बनाइए, तो क्वेश्चन अगर एक्स में है उसको तुम जेड में बदल दोगे तो उसे कोई दिक्कत आपको होने वाला नहीं। ये समझाने के लिए इधर समझा दिए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब मैं लेता हूं प्रॉपर्टी नंबर 2। अब देखिए, ए से बी एफ एक्स डी एक्स है, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट को अगर इंटरचेंज करोगे, बी नीचे और ये ऊपर, बी नीचे और ये ऊपर, तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा। ए से बी को अगर तुम बी से ए लिखोगे तो प्लस वाला माइनस हो जाएगा। नंबर 3, ये से ये एफ एक्स डी एक्स करोगे, अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम रहा, अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम रहा, नोट करते जाइएगा, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम रहा तो इसका वैल्यू होगा 0। नंबर 4, ए से अगर बी जाना है तो ए से पहले सी जाओ, और सी से फिर बी जाओ, वेयर सी का वैल्यू ए और बी के बीच। अगर ए से बी जाना है तो पहले ए से सी जाओ और फिर सी से बी जाओ, लेकिन शर्त है सी ए और बी के बीच होना चाहिए। ऐसे समझिए,
हजारीबाग से तुमको रांची जाना है, तो हजारीबाग से पहले तुम जाओ ये आपका चरही, और फिर चरही से जाओ रांची। लेकिन शर्त है चरही हजारीबाग और रांची के बीच होना चाहिए। समझ रहे नहीं? इसको दिमाग में रखिएगा कि ए से बी जाना है तो ए से पहले सी जाएंगे और फिर सी से बी जाएंगे, तो सी जो होना चाहिए ए और बी के बीच होना चाहिए। इसका हम काफी प्रयोग करेंगे हम। तो आज जो मैं क्वेश्चन बताऊंगा इसी प्रॉपर्टी से बताऊंगा कि ए से हमको जाना है, मान लेते हैं कि 0 से जाना है 5, तो 0 से जाएंगे 2 और फिर 2 से जाएंगे 5, लेकिन शर्त है 2 जो होना चाहिए 0 और 5 के बीच होना चाहिए। तो पहला प्रॉपर्टी दिमाग में रखिएगा, अगर एक्स का क्वेश्चन है उसको तुम जेड में भी लिख सकते हो, पहला बात। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टी मतलब गुण कि लोअर लिमिट अपर लिमिट को अगर इंटरचेंज कीजिएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा और माइनस का प्लस हो जाएगा। तीसरा बात कि अगर लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम रहा तो इंटीग्रेशन का सिंबल जो इंटीग्रेशन का वैल्यू 0 होगा। चौथा इंपॉर्टेंट है, अगर ए से बी जाना है तो ए से पहले सी जाएंगे और फिर सी से बी, शर्त है सी जो होना चाहिए ए और बी के बीच। जैसे हजारीबाग से तुमको रांची जाना है, तो हजारीबाग से रांची जाना है तो डायरेक्ट गाड़ी नहीं मिले तो हजारीबाग से रामगढ़ जाओ और फिर रामगढ़ से रांची जाओ, लेकिन रामगढ़ जो होना चाहिए हजारीबाग और रांची के बीच होना चाहिए। ये चौथा नंबर के कॉन्सेप्ट से आज हम ढेर सारा क्वेश्चन बताएंगे, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी जो कि मैं लिख देता हूं। लिखिए नंबर 5, लिखो ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स और ए डी एक्स। नंबर 6, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स है, इसको लिख सकते हैं 0 से ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये लिखते जाइए, अभी समझाएंगे जब क्वेश्चन बनाएंगे तब समझ में आएगा, अभी लिखते जाओगे। नंबर 7, लिखिए 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स है, इसको लिखेंगे 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, 0 से ए एफ 2a माइनस एक्स, और ये है डी एक्स। नंबर 8, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर 2 इंटू 0 से ए एफ एक्स डी एक्स एफ 2a माइनस एक्स बराबर एफ एक्स। ये सब लिखिए, क्वेश्चन बनाएंगे उसमें क्लियर करेंगे। नंबर 9, 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 एफ 2a माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। जो प्रॉपर्टी लिखे हैं बच्चे खूब बढ़िया आप लोग लिख लीजिए। ये वाला समझ में कब आएगा, जब इस पर क्वेश्चन बनाएंगे तब। फिलहाल आप लोग नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा साइड ले लिया हूं। एक प्रॉपर्टी और लिखता हूं मैं,
नंबर 10 माइनस ए से ये एफ एक्स डी एक्स बराबर 2 इंटू 0 से ए एफ एक्स डी एक्स if f(x) is an इवन फंक्शन। अभी आप लिखते जाइएगा, सिर्फ एक एक बात को मैं क्लियर करूंगा बच्चों, डरने की बात नहीं। नंबर 2 माइनस ए से ये एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। अभी कुछ समझना बूझना नहीं है, मैं लिखा रहा हूं, चुपचाप से लिखते जाओ। अभी कुछ समझने की जरूरत नहीं है आपको। अभी जो मैं लिखा रहा हूं वो जो है आराम से मिजाज से लिखते जाओ। प्रश्नों का खेल खेलेंगे तब समझ में आएगा। नोट लिखिए। लिखो इफ एफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स, देन एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। नंबर 2 इफ माइनस एफ एक्स बराबर माइनस एफ एक्स। सब समझ में आएगा, क्वेश्चन बनाएंगे तब। अभी आराम से लिखिए। देन एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। तो आप सभी दिग्गज लिख लीजिए। एक बात और समझाऊंगा मैं, 5 का मोड को पूछेगा तो 5 होगा, और -5 का को मोड पूछेगा तो माइनस गुने -5 होगा। शॉर्ट में आप लोग +5 बोलते हो। तो पॉजिटिव का मोड पॉजिटिव में और नेगेटिव का मोड नेगेटिव में होता है, तब ना पॉजिटिव होगा। तो बोलिए, ये पॉजिटिव का मोड पॉजिटिव और नेगेटिव मोड नेगेटिव। तो ये एक्स का मोड एक्स होता है कब? जब एक्स पॉजिटिव होगा। लेकिन एक्स का मोड -x होगा कब? जब एक्स नेगेटिव होगा। जैसे यहाँ 5 का मोड 5, अगर ये -5 है तो यहाँ बैठेगा -5, तो माइनस माइनस +5 होगा। तो ध्यान रखिएगा, मोड एक्स का जो वैल्यू होगा, एक्स का मोड एक्स का जो वैल्यू होता है वो एक्स होता है कब? जब एक्स पॉजिटिव होगा तब। और एक्स का मोड -x होगा कब? जब एक्स नेगेटिव होगा तब। अगर ये -1 है तो यहाँ -1 होगा, तो माइनस माइनस +1 हो गया। तो मोड हटने पर पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अब जो है एक एक करके क्वेश्चन समझाएंगे बच्चों, आराम से देखिए। अब लिखिए प्रश्न। लिखिए इवेल्युएट -2 से 2 मोड ऑफ एक्स डी एक्स।
ये मोड हटने पर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। इसका फैसला लेगा साइन स्कीम, और साइन स्कीम जो है हम वॉल्यूम 1 में खूब समझाएं, चैप्टर नंबर हमको लगता है कि 6 में। लिखिए सॉल्यूशन साइन स्कीम और मोड के भीतर एक्स के लिए इंटरवल -2 से 2 तक जाना है। हमको -2 से 2 चाहिए। इन आप लोग को जो मैं बताया हूं वो -∞ से +∞ बताया हूं। तो सबसे पहली बात मैं रब करूंगा। तो रब में एक्स को हम लोग 0 करते हैं। ये मान लो यहां पर 0 है, यहां होगा प्लस, यहां माइनस। ये साइन स्कीम आप लोग जान ही रहे हैं, लेकिन मुझे देखना है -2 और 2 के बीच। तो यहां पर 0 है तो -2 यहां होगा, अरे 0 है तो यहाँ -1 -2 होगा, और यहाँ 1 2 यहाँ 2 होगा। तो हमको जाना है -2 से 2। तो तुम चाहो तो इधर मिटा सकते हो, लेकिन मिटाना जरूरी नहीं है। तो -2 से 2 जाइएगा तो डायरेक्ट गाड़ी नहीं मिल रही है। यहाँ है जल मार्ग पानी वाला, और यहाँ थल मार्ग है एकदम जमीन वाला। तो अगर यहाँ पर नाव बैठिएगा तो डायरेक्ट नाव यहाँ उतार देगा, और फिर यहाँ टोटोस बैठ के जाना पड़ेगा। ये हुआ पानी वाला मार्ग, ये हुआ आपका सूखा हुआ मार्ग, ये जल मार्ग, ये थल मार्ग हुआ। तो तुम यहाँ पर नाव बैठोगे तो बैठोगे तो डायरेक्ट तो जाएगा नहीं, बीच में रोक देगा। तो -2 से हमको 2 जाना है, पहले -2 से 0 जाओ और फिर 0 से 2 जाओ। यहाँ जाना पानी जहाज से और यहाँ जाना टोटो से। अब हमको -2 से 2 जाना है, तो -2 से 2 जाना है तो पहले -2 से 0 जाओ और फिर 0 से 2 जाओ। लेकिन शर्त है 0 जो होना चाहिए -2 और 2 के बीच होना चाहिए। तो -2 से 0 जाओ और फिर 0 से 2 जाओ, लेकिन शर्त है 0 जो होना चाहिए -2 और 2 के बीच होना चाहिए। अब समझिए, तो -2 से 0 गए तो ये नेगेटिव है, तो ये मोड हटेगा तो ये नेगेटिव होगा, और 0 से 2 पॉजिटिव है तो मोड हटेगा तो पॉजिटिव होगा। ये ध्यान रखना, नेगेटिव में नेगेटिव और पॉजिटिव में पॉजिटिव, याद रखिएगा। -2 से 0 गए, 0 से 2 गए, 0 -2 2 बीच में है, तो ये नेगेटिव तो मोड हटा नेगेटिव, ये मोड हटा पॉजिटिव। अब बनाइएगा, ये माइनस हो गया, एक्स का होगा x²/2। मुझे -2 से 0 जाना है, एक्स का होगा x²/2, और ये 0 से 2। अब ये लगता है जाना पहचाना क्वेश्चन है, बना लोगे। ये हो जाएगा -x की जगह अपर लिमिट बैठाओगे 0, तो 0 का स्क्वायर 0/2, ये 0 हुआ, माइनस यहाँ -2 का होल स्क्वायर क्या होगा 4, और 4/2 हो जाएगा 2। 2 का स्क्वायर 4, 4/2 2 हो गया, माइनस यहाँ 0 का स्क्वायर 0/2, ये 0 हो जाएगा, तो माइनस +2 हो जाएगा, और यहाँ भी +2। इसका आंसर होगा 4। ये हुआ हम लोग का आंसर। बोलिए कुछ क्लियर हुआ? कुछ क्लियर हुआ?
नहीं क्लियर हुआ, इस तरह का क्वेश्चन मैं फिर समझाता हूं। लिखिए अगला प्रश्न, इवेल्युएट वन से 5 x-4 का मोड dx। चलिए इस प्रश्न को आप लोग बनाइए। अभी पहले क्या करोगे, ये मोड के भीतर जो x-4 है उसका साइन स्कीम खींचोगे, समझ में आ जाएगा, डरने की बात नहीं। लिखिए साइन स्कीम और मोड के भीतर है x-4, इंटरवल चाहिए 1 से लेके 5 के बीच, इज ये प्लस इन्फिनिटी, यहां पर माइनस इन्फिनिटी। अब ध्यान दो जरा, x-4 बराबर रफ में 0 करो, तो x-4 बराबर रफ में 0 करो, तो x-4 बराबर तुम 0 करोगे तो x का वैल्यू 4 आएगा। तो मान लो कि यहां पर x का वैल्यू 4 है, इसको 0 करेंगे रफ में तो x का वैल्यू 4 होगा, रफ करने की जरूरत भी नहीं है आपको। यहां लिखेंगे प्लस, यहां लिखेंगे माइनस, लेकिन हमको देखना है 1 से लेके 5 के बीच में, तो 4 यहां है तो 1 यहां होगा, 4 है तो यहां 3 2 1 यहां होगा और 5 इधर होगा। तो बच्चों मुझे जाना है 1 से 5, तो पहले 1 से 4 जाओ और फिर 4 से 5 जाओ, ये हुआ जल मार्ग, ये हुआ स्थल मार्ग, समझो। तो 1 से 5 जाना है तो 1 से 4 जाओ और फिर 4 से 5 जाओ, लेकिन 4 जो होना चाहिए 1 और 5 के बीच होना चाहिए, समझ में आ रहा है। तो 1 से 4 जाओ, ये नेगेटिव है, ये मोड हटेगा तो नेगेटिव होगा। फिर 4 से 5 जाओ, तो ये पॉजिटिव है तो मोड हटेगा तो पॉजिटिव होगा। तो हमको जाना था 1 से 5, तो 1 से 4 गए और फिर 4 से 5, लेकिन 4 जो है 1 और 5 के बीच होना चाहिए। तो 1 से 4 ये नेगेटिव है तो मोड हटा नेगेटिव हुआ, 4 से 5 पॉजिटिव तो मोड हटा तो पॉजिटिव। क्लियर। अब बनाइए, ये हो जाएगा माइनस एक्स का x² 2, 4 का ये हो गया 4x, और ये 1 से हुआ 4, x का हो जाएगा बच्चों x² 2, 4 का होगा 4x, और ये 4 से हुआ 5। अब बनाइए, अब कैसे बनेगा, इस पूरे कचरा में x के जगह 4 बैठाओगे अपर लिमिट, तो 4 का स्क्वायर 16/2 8, और ये 4 चौके 16 माइनस, इस पूरे कचरा में x के जगह 1, तो 1 का स्क्वायर 1/2 और -4 इंटू 1 4 होगा। क्लियर। प्लस इस पूरे कचरा में x का वैल्यू 5 बैठाओ, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25/2 और 4 5 ये हो गया 20, ये हुआ अपर लिमिट, माइनस
यहाँ 4 का स्क्वायर 16/2 8 हो गया और 4 चौके 16 हुआ। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, खूब बढ़िया से क्लियर हो जाएगा। ये हो जाएगा -16 में 8 गया तो -8, एलसीएम 2 हुआ, ये 1 - 2 चौके 8, 2 चौके 8। एलसीएम होगा 2, ये 25 - 40 हो गया, ये हो जाएगा -8। बनाइए, एक कैलकुलेशन करना आपका काम है, ये मेरा काम नहीं। ये हो गया -8, ये हो गया -7/2, और ये हो जाएगा 25 में 40 जाएगा तो -15/2 और ये +8। आप लोग बना सकते हो आसानी से। ये माइनस हो गया, एलसीएम 2 हुआ, 8 दूनी -16 और माइनस +7। यहाँ एलसीएम लोगे 2 -15, 8 दूनी 16, ये हो जाएगा -9/2 और ये 1/2। अब बनाइए आप लोग, ये हो जाएगा 9/2 और ये 1/2, एलसीएम होगा 2, 9 + 1 10/2, इसका आंसर होगा 5। ये सब कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, हमसे बढ़िया कैलकुलेशन जानते हैं आप। इस तरह का 6 बार समझाएंगे, पूरा क्लियर हो जाएगा, डरो नहीं। अगला प्रश्न, इवेल्युएट 0 से 2 x - 3 का मोड और dx। चलिए इस प्रश्न को आप लोग बनाइए आराम से। साइन सॉल्यूशन कीजिए आप। मोड के भीतर x - 3 है तो x - 3 का साइन स्कीम खींचे जल्दी। बनाइए, बनाइए। आपको बनाने के लिए दिया गया है वक्त, बनाओ। मैं बात करूंगा साइन स्कीम का। मोड के भीतर x - 3 है, इंटरवल चाहिए 0 से 2, इज ये +∞, इधर -∞। x - 3 को आप रफ में 0 करो तो x बराबर होगा 3। यहां लिखो प्लस
यहां लिखो माइनस, हमको जाना है 0 से 2, तो 3 यहां है तो 0 यहां होगा और 2 यहां होगा। हमको 0 से 2 जाना है, तो जब 0 से 2 जाना डायरेक्ट गाड़ी मिल रही है, हमको जाना है 0 से 2, तो 0 से 2 जाना डायरेक्ट गाड़ी मिल रही है, ये मोड हटेगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा। बस बन गया, 3 का कोई यूज नहीं मेरा यहाँ पर। हमको जाना है 0 से 2, तो 0 से 2 यहीं पर चला गया, ये नेगेटिव, मोड हटा नेगेटिव। एक्स का होगा एक्स स्क्वायर बाय 2, 3 का होगा 3x 0 से 2। समझ आ रहा है? हमको 0 से 2 जाना है तो उधर क्यों जाए हम? इस पूरे कचरा में x की जगह 2 बैठाओ। 2 का स्क्वायर 4/2 2 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, माइनस यहाँ 0 बैठाओगे, 0 का स्क्वायर 0/2 0 हुआ, 3 गुने 0 0 हुआ। आराम से बनाइएगा, ये हो जाएगा -4, ये -0, इसका आंसर होगा +4। एक क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। चलिए खूब बढ़िया से नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन बनाइए। इवेल्युएट -4 से 4 x + 2 dx, बनाते इसको। -4 से 4 x + 2 का मोड dx बनाइए। टाइम 2 मिनट देते हैं, आराम से बनाइएगा। अब मैं पूरा बनाने वाला हूं नहीं है, हम बता दे रहे हैं। बनाइए, साइन स्कीम खींचिएगा, मोड के भीतर x + 2 है, x + 2 का इंटरवल चाहिए हमको -4 से +4, ये जो मतलब होता है। वैसे हम लोग जानते हैं -∞ से +∞ तक का साइन स्कीम। कैसे बनाओगे? x + 2 को रफ में 0 करोगे तो x का वैल्यू होगा -2, x का वैल्यू होगा -2, इधर होगा प्लस, इधर होगा माइनस। मुझे जो देखना है -4 से 4 तक, ये -2 है तो -3 -4, यहाँ होगा -4 और इधर होगा 4। हमको -4 से 4 जाना है, तो -4 से 4 जाना है तो डायरेक्ट नहीं जा सकते हो, यहां से जाओगे इन जल मार्ग, ये थल मार्ग, बीच में ठोकर है। तो -4 से 4 जाना है तो -4 से -2 जाओ और -2 से 4 जाओ। ये -2 जो आना चाहिए -4 और 4 के बीच होना चाहिए, तो -4 से पहले -2 जाओ और फिर -2 से 4 जाओ। अब -4 से -2 गया तो ये नेगेटिव है, तो ये मोड हटेगा तो नेगेटिव होगा। और -2 से 4 जाओगे तो ये पॉजिटिव है, तो मोड हटेगा तो ये पॉजिटिव होगा। तो -4 से -2 ये नेगेटिव था तो मोड हटा तो नेगेटिव हुआ, और -2 से 4 पॉजिटिव था तो मोड हटा तो पॉजिटिव हुआ। अब जो है आप लोग बना सकते हो, ये हो जाएगा x² 2 और 2 का हो जाएगा 2x।
-4 से -2, और ये x²/2, 2 का 2x, और ये -2 से 4। इसको जो है आराम से आप लोग बनाइए। 2 मिनट का टाइम लगेगा तो लगने दीजिए, लेकिन अभी बनाइए। अब कैसे बनाओगे वो आप समझ लीजिए, थोड़ा हिंट कर दे रहा हूं मैं। यहां बैठाओगे x की जगह -2, तो -2 का होल स्क्वायर 4, 4/2 2 होगा, और यहाँ -2 बैठाने पर -4 होगा। -4 का होल स्क्वायर हो गया कितना, 16, 16/2 8 हो गया, और यहाँ बैठाओगे -4 तो ये हो जाएगा -8। प्लस 4 का स्क्वायर 16/2 8 हो गया, और 4 दूनी 8, -2 का होल स्क्वायर 4, 4/2 2 होगा, और 2 दूनी -4। अब बनाइए। 8 8 कट गया यहाँ पर, तो ये होगा -2 होगा, ये तो 0 हो जाएगा। ये 16 -2, इस जरा माइनस माइनस +2 हो जाएगा, और 16 2 18, तो इसका आंसर होगा 20। मेरे हिसाब से आंसर 20 होगा। बनाइए। 20 सबका आ गया होगा। अब मैं बात करूंगा आगे का प्रश्न, इवेल्युएट -3 से 3 x + 1 dx। अब आराम से एंजॉय करके बनाइएगा। साइन स्कीम x + 1 का, और वो भी -3 और 3 के बीच खींचिएगा। खूब बढ़िया से बनाइए। आप सभी लोग बना सकते हो, 2-4 मिनट का टाइम दीजिए और बनाइए। ये +∞ -∞ बनाइए। x + 1 को रफ में 0 करोगे तो x का वैल्यू -1 होगा, इधर होगा प्लस, इधर होगा माइनस। हमको चाहिए -3 और 3 के बीच, 3 -1 है, 3 -2 -3, यहां होगा -3, -1 के बाद 0 1 2 3 3 इधर होगा। हमको देखना -3 और 3 के बीच, तो -3 और 3 के बीच तुम डायरेक्ट नहीं जा सकते, बीच में ठोकर है, तो -3 से -1 जाओ और -1 से 3 जाओ, लेकिन -1 जो है -3 और 3 के बीच होना चाहिए। बनाइए। सब प्रश्न हम ही बनवा लोगे, बनाओ। अब जो है बच्चे देखिए कैसे बनाएंगे हम। -3 से जाना है 3, तो -3 से -1 जाओ और -1 से 3 जाओ, तो -3 से -1 जाओ और फिर -1 से 3 जाओ, तो -3 से तुम -1 जाओगे, ये नेगेटिव है, तो मोड हटेगा तो ये नेगेटिव होगा, और -1 से 3 मोड हटेगा तो ये पॉजिटिव होगा।
अब बनाइए, ये माइनस हो गया एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 का एक्स -3 से -1, एक्स का एक्स स्क्वायर बाय 2, 1 का एक्स -1 से 3। अब बनाइए, एक्स की जगह बैठाओगे -1 तो -1 का होल स्क्वायर 1/2, और यहाँ एक्स की जगह -1, यहाँ -3 बैठाओगे तो -3 का होल स्क्वायर होगा 9/2, और ये हो जाएगा -3। इस पूरे कचरा में एक्स की जगह 3 का स्क्वायर 9/2, और ये होगा 3, -1 का होल स्क्वायर 1/2, और ये होगा -1। अब बनाइए, आगे बढ़ाइए, (1/2 - 1) -9/2, माइनस माइनस +3, 9/2 +3, -1/2, माइनस माइनस +1। अब सॉल्व कीजिएगा, तो सॉल्व कीजिए जल्दी, एलसीएम ले लो 2, जगह 1 - 2 -9 +6, एलसीएम लो 2, 9 + 6 - 1 +2। अब आगे बढ़िएगा तो बढ़िए, माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर नीचे 2 है, 1 और 6 कितना 7, 1 और 6 कितना 7, 7 में 2 गया तो 5, 5 में 9 गया तो -4, प्लस फिर यहाँ पर एलसीएम 2 है, यहाँ पर 9 और 6 कितना हुआ 15, 15 में 1 गया तो 14, 14 और 2 कितना हुआ 16, यह जगह -2, ये हुआ 8, यह जगह 2 + 8, इसका फाइनल आंसर होगा 10, और सभी बच्चा का आंसर 10 आया होगा। अब पूरा उम्मीद और भरोसा है कि समझ में आ जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न अटैक करते हैं हम, लिखिए इवेल्युएट (0 से 3) (3x - 1) का मोड और dx बनाइए। आराम से बनाइएगा, 0 से 3, 3x - 1, बनाया जाए। लिखिए साइन स्कीम
और 3x-1 का इंटरवल 0 से 3 प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी। 3x-1 को तुम रफ में 0 करते हो, x का वैल्यू 1/3 होगा, इधर होगा प्लस, इधर होगा माइनस। मुझे जाना है 0 से 3, 1/3 है तो 0 यहां होगा और 3 इधर होगा। तो 0 से 3 जाना है, डायरेक्ट नहीं जा पाइएगा, यहाँ जल मार्ग है, यहाँ स्थल मार्ग है, थल मार्ग है। तो 0 से 1/3 जाओ और 1/3 से 3 जाओ, लेकिन 1/3 0 और 3 के बीच होना चाहिए। तो 0 से 1/3 जाओ, तो ये मोड हटेगा तो ये नेगेटिव होगा, और 1/3 से 3 जाओ, ये पॉजिटिव है तो मोड हटेगा तो पॉजिटिव होगा। तो 0 से 1/3 जाओ और 1/3 से 3 जाओ, तो ये हुआ नेगेटिव और ये हुआ पॉजिटिव। अब बनाइए, आराम से बनाइए। हम ही बनाते हैं, चलिए आप लोग भी बनाइए और हम भी बनाते हैं। नहीं बनो, ये हो जाएगा -3x² 1 का x 0 से 1/3, 3 हुआ, x का x² हुआ, 1 का x 1/3 से 3। अब बनाइए, थ्री हो गया, x की जगह 1/3 बैठाओगे तो 1/3 का होल स्क्वायर 1/9 होगा बट्टा 2, और x की जगह 1/3। यहाँ 0 करने पर ये पूरा 0 और ये 0, 0 माइनस 0। थ्री का स्क्वायर 9/2 और ये 3, फिर यहां बैठाओगे 3 इंटू 1/3 का होल स्क्वायर, ये 1/9/2, ये माइनस 1/3। तो ax की जगह 1/3 बैठाएं तो अपर लिमिट, माइनस x की जगह 0 बैठाएं लोअर लिमिट, ax की जगह 3 बैठाएं अपर लिमिट, माइनस x की जगह 1/3 बैठाएं लोअर लिमिट। अब देखिए कैसे बनाते हैं आप लोग, एक कटेगा, एक कटेगा तो कितना होगा, ये 3 3 9 होगा, 3 नीचे हो जाएगा तो 1/6 हो जाएगा और -1/3 हो जाएगा, प्लस यहाँ 9 3 कितना होगा, ये 27/2 -3। ये कटेगा तो 3 3 9 होगा, ये 1/6 -1/3। अब बनाइए आराम से,
ये माइनस हुआ, एलसीएम लोगे 6 होगा, ये हो जाएगा 1 माइनस 3 दूनी ये 2 होगा, प्लस एलसीएम 2 लोगे 27 माइनस 6 होगा, एलसीएम 6 लोगे, बनाइए, वन माइनस 2, ये माइनस 1/6 हुआ, ये हो जाएगा 21/2, और ये -1 होगा तो माइनस माइनस प्लस 1/6 होगा, ये माइनस माइनस प्लस 1/6 प्लस 21/2 प्लस 1, ये -1 होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, एलसीएम 6 होगा, 1 प्लस 2 तिया, तो यहाँ 2 तिया 3, ये 3 हो जाएगा, और प्लस 1 तो जगह 65/6 आंसर होगा। तो मुझे पूरा उम्मीद और भरोसा समझ में आ गया होगा। आज 6 क्वेश्चन समझाए एक ही टाइप का, तो मुझे पूरा भरोसा आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नोट कीजिए, खूब बढ़िया से नोट कर लीजिए।